आज हम बनाएंगे घर पे होममेड लिक्विड। सारा तरतीब सारा तरीका आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। कम पैसों में पैसों की बचत करते हुए बेहतरीन लिक्विड आज हम रेडी करेंगे और काफ़ी सारी बोतलें बना लेंगे 2-3 महीने के लिए मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और कल मेरी एक प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया कल वाले व्लॉग में, यार मैं ये लाइन बोलना भूल गई थी जो कि मेरा इंट्रो शूट में करती हूँ ना भाई, ये भूल गई थी। खैर सॉरी, माजरत के साथ वॉइस ओवर की जगह चेंज है तो वही थोड़ी सी कंफ्यूज थी कल मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है घर में तामीर हो रही है और जिन कमरों के अंदर हमें वॉइस ओवर करती थी वो कमरे गिर चुके हैं और कच्चे थे, दैट्स वाई जी न्यू बना रहे हैं। तो जी अल्लाह खैर करेगा। तामीरात की जो अपडेट है वो आप लोगों को व्लॉग्स में मिलती रहेंगी, क्या क्या तामीर करवा रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, सब कुछ डिटेल से बताती रहूंगी। खैर आज छोटा सा व्लॉग आप लोगों का शेयर कर रही हूँ जो कि होममेड लिक्विड का है मेरी प्यारी बहनों। यहाँ जी मैंने मंगवाया था काला तेल। काला तेल कभी भी आपने खाली से यूज़ नहीं करना है, इसमें काफ़ी सारा पानी मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करें। पहले मैंने डोई के साथ मिक्स किया लेकिन उसके साथ नहीं मिक्स हो रहा था, फिर जी मैंने ये मैशर उठा लिया, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, अंडा फेंटते हैं या दही फेंटते हैं, जिससे बस उसी से मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया ताकि ये यकजा हो जाए लिक्विड। यहाँ लिक्विड अच्छी तरह रेडी हो गया था। पहली बोतल जो है मैंने थोड़े गाढ़े लिक्विड की भर के रखी है ताकि जब भी लिक्विड खत्म होगा ना तो भाई इसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकाल के थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं ज़बरदस्त सा एक लिक्विड घर के लिए रेडी कर लूँगी। और मैं स्टील के सारे बर्तन इसी लिक्विड से धोती हूँ, छोटे बर्तन में नहीं धोती और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं छोटे बर्तन धोती हूँ लेमन मैक्स से, या दूसरा एक लिक्विड है वो लेमन मैक्स का, वो यूज़ करती हूँ बर्तनों के लिए। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके महीने में काफ़ी सारे लेमन मैक्स के बाढ़ लग जाते हैं तो आपने ऐसा ये करना है कि आपने एक डब्बा भर के लेमन मैक्स को ग्रेट करके रख लेना है, ठीक है। इस तरह ये होगा कि काफ़ी सारे पानी में आप थोड़े से लेमन मैक्स ग्रेट की हुई, जो कद्दूकश की हुई लेमन मैक्स आपने रखी हुई है वो डालेंगे और काफ़ी सारे पानी में इसको मिक्स करेंगे तो काफ़ी सारे झाग बन जाएंगे और ज़बरदस्त लिक्विड आपका होममेड घर में रेडी हो जाएगा। और जी थोड़ी सी लेमन मैक्स को पानी में हल करने के बाद आप काफ़ी सारे बर्तन धो सकते हैं। खैर जी यहाँ देख लें, एक डब्बा भर लिया है मैंने काले तेल का और एक मैंने बोतल भर ली है। उसके बाद जो काला तेल बच गया है, जो चिमची के अंदर मैंने मिक्स किया है, उसके अंदर मैं काला तेल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी, वो भी मैं अच्छी तरह धोकर साइड में निकाल लूँगी और किचन वाली छोटी बोतल में भर लूँगी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कमेंट करके कि भाई आप जो है चूल्हा भी चमक रहा होता है, बर्तन भी इतने चमकते हैं आपके और सिंक भी आपका ऐसे शाइन करता है, किस वजह से? भाई मैं काला तेल यूज़ करती हूँ बड़े बर्तनों के लिए और सिंक भी मैं काले तेल से ही धोती हूँ। देख लें जितना लिक्विड उसमें लगा हुआ था मैंने अच्छी तरह वो भी मिक्स कर लिया ताकि वो मैं एक बोतल रेडी कर लूँ उसकी भी। अब 100-200 रुपये का जो है काला तेल ये लेकर आए घर में और इतना सारा काला तेल बना लें क्योंकि आपका ये घर में होममेड लिक्विड रेडी हो जाएगा। बस जी आपने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, थोड़ा नहीं ज़्यादा मिकदार में पानी ऐड करना है, बस इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप रेडी करके रख लें और बर्तन आप बड़े से इजीली धो सकते हैं, सिल्वर स्टील के शाइन करेंगे। सिंक धोएं, साफ़ करें, शेल्फें धोएं। जो DIY क्लीनर मैंने बना रखा है शेल्फों के लिए और चूल्हा साफ़ करने के लिए उसमें मैं यही ऐड करती हूँ। अगर उसकी रेमेडी आपको चाहिए, रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग व्लॉग्स मेरे इंजॉय कर सकते हैं। मैं होम मेकिंग के व्लॉग्स देती हूँ बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जस्ट बिकॉज मेरे घर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमरे गिरे हुए हैं पिछले, उनको तामीर किया जा रहा है। आप लोग के साथ शेयर किया था और मेरी जो वॉइस ओवर की जगह है वो भी चेंज हुई है, दैट्स वाई मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँ। अच्छा जैसे ही तामीरात का काम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह डेली बेसिस पे होम मेकिंग के व्लॉग्स आएंगे, सब कुछ आप लोगों से शेयर किया जाएगा उसी तरह जिस तरह पहले शेयर करती थी। खैर यहाँ जो काले तेल का शॉपर है इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है, इसको भी रीयूज़ करना है हमने। इसमें जी काफ़ी सारा लिक्विड लगा हुआ था शॉपर में, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पहले वो लिक्विड निकाल लिया। बाद में शॉपर में जितने भी झाग थे उससे मैंने सोचा क्यों ना सिंक पे लगा के अच्छी तरह जूना मार के इसको अच्छी तरह धो लिया जाए ताकि सिंक भी हमारा शाइन करे और चीज़ों को रीयूज़ किया करें, वेस्ट मत किया करें। कोशिश किया करें जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं उसको एंड पॉइंट तक इस्तेमाल करें। देख लें हमने शॉपर में बिल्कुल भी लिक्विड हमने छोड़ा नहीं है, वो भी हमने यूज़ कर लिया है। और बात मेरी प्यारी बहनों, ये इजीली आपके किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगा, शहर में जहाँ पे भी करियाना स्टोर है वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा ये तेल और जो साबुन सर वाली दुकानें होती हैं वहाँ से ही मिल जाएगा, आई थिंक जिसको तेलू बोलते हैं, तो वहाँ से भी उन दुकानों से भी मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना, ये हर जगह से मिल जाता है आपको। खैर जी यहाँ पर आप सिंक की जो है शाइन चेक कर लीजिएगा, सालों पुराना सिंक भी चमक उठेगा इससे। और एक बात याद रखें, जो चीज़ हम प्यार से लगवाते हैं ना उसकी केयर करना हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि लगवाई तो हमने है ना प्यार से, अगर हम केयर नहीं करेंगे वो चीज़ की ज़िंदगी मुद्दत ख़त्म होती जाएगी और उसकी कंडीशन भी ख़राब होती रहेगी। जो चीज़ हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने घर में ख़रीद के लेकर आते हैं तो उसकी केयर करना हम पे फ़र्ज़ है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी मुद्दत भी कम होती रहेगी और उसकी ज़िंदगी भी कम होती रहेगी। इट्स रियलिटी। तो ख्याल रखा करें उन चीज़ों का जो आप प्यार से लेकर आए हैं। और महंगाई के इस दौर में मैं कहती हूँ घर की कोई चीज़ आ रही है ना तो बड़ी मेहरबानी है हमारे शोहरों की, तो भाई बड़ी मेहरबानी है कि वो हर चीज़ घर में प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में वो हमारे घर भी चला रहे हैं, हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं। जो घर की चीज़ें हैं वो भी बनवा कर दे रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में या घर चल जाएँ या चीज़ें बन जाए या कंस्ट्रक्शन हो जाए, घर की तामीर हो जाए, बड़ा मुश्किल टास्क है सीरियसली।
बस हर चीज़ की कदर किया करें, हर चीज़ को वैल्यू दिया करें, ख्याल रखा करें। जो चीज़ प्यार से लेकर आते हैं उनका ख्याल भी रखें, और जो माँ बाप ने मेहनत करके जहेज़ के बर्तन दिए ना, तो उनकी केयर करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह तो बस मैं तो अपने बर्तनों से बहुत प्यार करती हूँ। बर्तन हो, किचन की कोई भी चीज़ हो, मेरे लिए बहुत अजीज़ है जी। आप लोगों को बेहतर पता है कि मैं कितनी क्रेज़ी हूँ और मैं अपने बर्तनों का कितना ख्याल रखती हूँ। अपने आप से ज़्यादा मैं अपने बर्तनों को, अपने किचन को, अपने घर को, अपने बच्चों को अहमियत देती हूँ, अपने हस्बैंड को। सीरियसली, इट्स रियलिटी। तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यहाँ इस पतीले के चमक चेक कर लीजिएगा। बाकी पतीले भी धोएंगे बिकॉज लिक्विड रेडी हो गया। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान। अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने शौहर और बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान।